हकीम लुकमान की पैदाइश हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में हुई और आपका विसाल हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ, जो रमला के करीब है। रमला एक जगह का नाम है जो फिलिस्तीन में है। हकीम लुकमान नबी थे या नहीं, ये इस पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वो अल्लाह के नेक बंदे और वली थे। लुकमान का मतलब बहुत ज्यादा अक्ल वाला और लकब वाला है। हकीम लुकमान अपनी कमाल जहानत से ऐसे ऐसे नुस्खे बनाते थे जिससे उस वक्त के बड़े से बड़े हकीम भी हैरान रह जाते। उनके नुस्खे आज भी पूरी दुनिया में मशहूर है। दोस्तों, कुरान शरीफ में अगर किसी चीज़ का जिक्र आ जाए तो उस चीज़ की अजमत बढ़ जाती है और उसके मर्तबे और दर्जात भी बुलंद हो जाते हैं। मगर कुरान शरीफ में तो अल्लाह तौला ने हकीम लुकमान के नाम पर एक पूरी सूरह नाजिल की है। ये सूरह कुरान शरीफ के 21 पारा में है, सूरह लुकमान के नाम से। दोस्तों, हकीम लुकमान के दौर में बेजुबान जानवर भी एक दूसरे से बातें किया करती थी। आपको बता दूं, उनकी जड़ी बूटियां खुद हकीम लुकमान को बता देती थी कि हम इस मर्ज की दवा है। इस हवाले से एक वाकया मशहूर है कि एक दिन हकीम लुकमान ने समुंदर के दूसरे किनारे को ढूंढने का इरादा किया। इनके पास एक तोता था जो इनसे बात किया करता था। हकीम लुकमान ने अपनी कमाल जहानत से जड़ी बूटियों से एक ऐसी दवा तैयार की जिसको खाकर तोता बगैर खाए पिए बिना थकान के 6 महीने तक उड़ सकता था। हकीम लुकमान ने इन जड़ी बूटियों से दवा की 2 गोलियां तैयार की। एक गोली तोते को खिला दी और दूसरी गोली तोते के गले में बांध दी और तोते को नसीहत की, तुम इसको खाने से बगैर थकान के और बिना खाए पिए 6 महीने तक लगातार अपनी उड़ान को जारी रख सकते हो। और साथ में यह नसीहत की कि तुम्हें कहीं पर भी भूख और प्यास लगे तो दूसरी गोली खाकर वहीं से वापस सफर पकड़ लेना, यानी कि वहीं से वापस आने लगना, आगे मत जाना। तोते ने हकीम लुकमान से इजाजत ले ली और समुंदर की तरफ अपनी उड़ान भर लिया। तोता लगातार 6 माह तक अपनी उड़ान को जारी रखे हुए था, लेकिन उसे अभी तक समंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला था। तोते को उड़ते हुए लगभग 6 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था। अब इसे भूख और प्यास महसूस होने लगी थी। थकावट का भी एहसास होने लगा था। मगर जहां तक वो तोता जा चुका था वहां समुंदर का किनारा तो दूर, उसके आसपास दूर दराज तक ना कोई पेड़ था और ना ही कोई पहाड़ था जहां वो तोता बैठकर सांस ले सके। थोड़ी दूर के बाद उसे पानी के बीच में एक चट्टान नजर आई जिस पर वो बैठ गई। दरअसल वो चट्टान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मछली थी। मगर तोते को ये नहीं पता था कि यह कोई चट्टान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मछली है। थोड़ी देर के बाद मछली ने हर्क की तो तोता डर गया और वो सोचने लगा कि ये चट्टान अपने आप कैसे हर्क कर रहा है। जब मछली ने अपना मुंह बाहर निकाला तो वो भी इस तोते को देखकर हैरान हो गई और उससे बातें करने लगी, क्योंकि उस वक्त हर चीज को जुबान थी, सभी जानवर बातें किया करते थे। उसके बाद मछली ने तोते से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ तक कैसे आए हो? तो फिर तोते ने कहा, तुम कौन हो? मछली ने कहा, मैं इस समुंदर की मखलूक हूँ। तब तोता बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, अल्लाह की पनाह, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक इतनी बड़ी मछली नहीं देखी थी। उसके बाद तोते ने कहा, मैं हकीम लुकमान का तोता हूँ। हकीम लुकमान ने मुझे समुंदर का दूसरा किनारा ढूंढने को भेजा है। मैंने बहुत ही ज्यादा सफर किया, लगातार 6 महीने से ज्यादा उड़ता रहा, लेकिन अभी तक समुंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला और अब मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ। अब इसके आगे मैं नहीं जा सकता। क्या तुम जानते हो समुंदर का दूसरा किनारा कहाँ है? तब मछली ने कहा। जिसके बाद मछली ने कहा, तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे हो? ना तो कोई पेड़ है यहाँ पर और ना ही कोई पहाड़ है जिसके ऊपर तुम बैठ सको और अपनी थकान को दूर कर सको। तुम इतनी दूर कैसे आए हो? तब इस तोते ने लुकमान हकीम का सारा माजरा इस मछली को बताया। तब मछली ने कहा, समुंदर का दूसरा किनारा कहाँ है ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं इतना कर सकती हूँ, तुम जहाँ से आए हो मैं वहां तक पहुँचा सकती हूँ। तो तोते ने कहा, ठीक है, तुम मुझे वहां पहुंचा दो जहां से मैं आया हूँ। तब मछली ने कहा, मेरी पीठ के ऊपर बैठे रहना। तो तोते ने ऐसा ही किया। मछली ने अपनी करवट को बदला और पलक झपकते ही तोते को उस जगह पर पहुंचा दिया जिस जगह से आने में उसे 6 महीने लगे थे।
तोता बहुत ही हैरान हुआ कि जहां से उड़ते हुए पहुंचने में 6 माह लग गए, मछली ने उसे एक झटके में कैसे उसी जगह पर पहुंचा दिया। तोता हकीम लुकमान के पास पहुंचा और उन्हें सारा मामला सुनाया। हकीम लुकमान ने जब तोते से सारा मामला सुने तो काफी हैरान हुए और अल्लाह तौला की बारगाह में सजा किए और कहने लगे, या अल्लाह, तू ही जानता है कि समुंदर का दूसरा किनारा कहाँ है, बेशक तू ही सब कुछ ज्यादा जानने वाला है।